संत कबीरदास के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और भक्ति मूवमेंट के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये इमेज में देख सकते हो आप, संत कबीरदास जी हैं ये इमेज में। संत कबीरदास जी अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी ऑब्जर्व की गई। इनकी जन्मदिन जो आता है, जयंती आती है 24 जून 2021 को। इनकी एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी इस साल ऑब्जर्व की गई संत कबीरदास जी की। कबीरदास जयंती कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि जब आती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, जब सेलिब्रेट की जाती है कबीरदास जी की जयंती। तो इस साल कब मनाई गई? 24 जून 2021 को। जब ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि आती है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तब ही मनाई जाती है, चाहे वो किसी डेट को हो। अबाउट मतलब इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे इनका जन्म होता है। 15th सेंचुरी के पोइट थे, कवि थे, एक संत थे, सोशल रिफॉर्मर थे, सामाजिक सुधारकर्ता थे, और भक्ति मूवमेंट के प्रोपोनेंट थे। मतलब जो भक्ति मूवमेंट था, भक्ति आंदोलन, जो 7th सेंचुरी से शुरू हुआ था तमिल रीजन से, तमिलनाडु रीजन से, उसको ये प्रमोट करते थे, भक्ति मूवमेंट को। जो कबीर की लीगेसी है, मतलब कबीर की जो परंपरा है, जो अभी भी लोग मानते हैं, कुछ सेक्ट है, समुदाय के लोग हैं जो मानते हैं, उन्हें पंथ ऑफ कबीर बोलते हैं। मतलब कबीर के पंथ या कबीर पंथी भी बोलते हैं, जो कबीर को फॉलो करते हैं। कबीर के जो नियम है, कानून है, उनको फॉलो, मतलब नियम कानून का मतलब ये है, जो उनके बताए हुए रास्ते हैं उनको फॉलो करते हैं, कबीर को फॉलो करते हैं, उसको उनको बोलते हैं क्या? कबीर पंथी या पंथ ऑफ कबीर। इनके टीचर कौन थे कबीर जी के? रामानंद जी थे, एक हिंदू भक्ति लीडर थे रामानंद, उनके डेसिपल थे ये कबीर जी, मतलब इनके शिष्य थे। हुआ क्या था, ये जब कबीर का जन्म हुआ था, हिंदू फैमिली में जन्म हुआ था, लेकिन ये इनके माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, तो इन्हें मुस्लिम फैमिली के में डेवलप किया गया था, ग्रोन किया गया था। जहाँ पे रहते थे इसके मुस्लिम माता पिता थे जिन्होंने इनको बड़ा किया। इन्होंने कुछ लिटरेचर लिखी, किताबें लिखी, जैसे बहुत सारे लिटरेचर हैं इनके, किताबें, लिटरेचर का मतलब है बुक्स, किताबें वगैरह। कबीर ग्रंथावली है, अनुराग सागर है, बीजक है, सखी ग्रंथ है। इनके जो लिटरेचर से बहुत सारे वर्सेस जैसे हैं, दोहे वगैरह, इनकी जो बातें लिखी गई हैं, इनके कुछ लाइन है। जो सिख गुरु थे अर्जन देव जी, 5th गुरु थे अर्जन देव जी, गुरु अर्जन देव, इन्होंने इनका जो कबीरदास जी के लिटरेचर से बहुत सारी चीज़ें गुरु ग्रंथ साहिब में लिखी थी, जो अभी भी है, रिलीजियस बुक है सिख धर्म की। जैसे हिंदू धर्म हो गया, हिंदू धर्म का गीता हो गई जो रिलीजियस बुक है, या मुस्लिम हो गया कुरान जो रिलीजियस बुक होती है, धार्मिक पुस्तक, बाइबल हो गया क्रिश्चियन का, ऐसे ही सिख धर्म की जो रिलीजियस बुक है, धार्मिक पुस्तक, उसे बोलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब। इसमें जो बहुत सारे वर्सेस वगैरह, लाइनें वगैरह, बहुत सारी बातें कबीर जी की लिखी हुई बातें इसमें लिखी हुई हैं इस बुक में। नेक्स्ट ये जाने जाते हैं 2 लाइन कपलेट्स के लिए। कपलेट्स बोलते हैं दोहे को, 2 लाइन के दोहे के लिए जाने जाते हैं, उन्हें बोलते हैं कबीर के दोहे। जैसा आपने सुना भी होगा, गुरु गोविंद दहु खड़े, ऐसे जो इनके दोहे हैं उनके लिए बहुत ये जाने जाते हैं। इन्होंने जो लैंग्वेज यूज की अपने लिटरेचर वगैरह को लिखने के लिए, हिंदी लैंग्वेज यूज की, ताकि जो साधारण लोग हैं वो भी समझ सकें। भक्ति मूवमेंट क्या है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भक्ति मूवमेंट की स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है कहाँ से? तमिल रीजन से, तमिलनाडु से। 6th से 7th सेंचुरी एडी से स्टार्ट होता है ये भक्ति मूवमेंट। और इसको स्टार्ट करने वाले थे अलवर और नयनर्स। अलवर वो थे जो भगवान विष्णु के डिवोटी होते थे, अभी भी ये हैं अलवर, जो भगवान विष्णु है उसकी पूजा करते हैं, उसके भक्तों को बोलते हैं अलवर्स। और नयनर्स जो भगवान शिव के डिवोटी हैं, जो भगवान शिव को मानते हैं, उसके ही भक्त हैं, तो इन्हें अलवर्स को वैष्णवाइट और नयनर्स को सेवाइट पोइट्स भी बोलते हैं, जो फॉलो करते हैं भगवान विष्णु और शिव को। ये अलवर और नयनर्स ने ट्रेवल्ड किया फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये क्या है, एक जगह से दूसरे जगह पे इन्होंने मतलब यातायात किया, ट्रेवल्ड किया, और इन्होंने हिम्स गाए। जो हिम्स का मतलब है जो लिखे होते हैं ना, जैसे मंत्र वगैरह लिखे होते हैं, ये इन्होंने गाए। किसके प्रेज में? भगवान के प्रेज में, टू प्रेज देयर गॉड, अपने भगवान की प्रशंसा करने के लिए। जैसे अलवर विष्णु, भगवान विष्णु की पूजा करते थे, उनके भक्त थे भगवान विष्णु के, इनके मंत्र जो होते थे वो गाते थे, प्लेस टू प्लेस जाते थे तमिल रीजन में। और जो नैनर्स होते थे वो किसकी प्रेज करते थे? भगवान शिव की। और इन्होंने जो अलवर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम है नालियरा दिव्या प्रबंधनम। इसे तमिल वेदा भी बोलते हैं, तमिल का वेदा, तमिल वेदा भी बोलते हैं, नालियरा दिव्या प्रबंधम। ये अलवर्स ने लिखा था, अलवर्स जो पोइट हैं, कवि थे, जो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले थे अलवर्स।
इनकी क्लासिफिकेशन क्या है भक्ति मूवमेंट की? देखो, भक्ति मूवमेंट ट्रेडिशन दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, दो हिस्सों में बट गया। एक है सगुण, सगुण का मतलब है एट्रीब्यूट्स, और निर्गुण का मतलब है विदाउट एट्रीब्यूट्स। इसका क्या मतलब है? सगुण का मतलब ये है, ये आइडल वर्शिप में विश्वास रखते थे, मतलब मूर्ति पूजा वगैरह, ये मानते थे हाँ भगवान मूर्ति में निवास करता है। और निर्गुण का मतलब है, निर्गुण का मतलब है निराकार, कि भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, हर किसी में भगवान है, ये निराकार भक्ति करते थे विदाउट एट्रीब्यूट्स। तो कबीर जी हैं, कबीर जी किसको प्रमोट करते हैं? निर्गुण भक्त, निर्गुण संत हैं, निर्गुण संत, निर्गुण भक्ति को प्रमोट करते थे कबीर भी। और जो गुरु नानक देव जी हैं वो भी, और आपके रैदास जी हैं, रविदास जी, वो भी, ये सब निर्गुण भक्ति के ही प्रमोटर थे। जो सगुण है, सगुण क्या है? वर्शिप, ये वर्शिप में बिलीव करता है, भगवान विष्णु शिव और भी कोई अवतार हैं इनके, इनकी मतलब इनकी पूजा में विश्वास करते हैं। और निर्गुण भक्ति किसमें? एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, गॉड की जो कोई फॉर्म ही नहीं है, निराकार है, उसमें बिलीव करते हैं, उसकी पूजा में बिलीव करते हैं, और ये मूर्ति पूजा में सगुण। सोशल ऑर्डर क्या है जी इसका? सोशल ऑर्डर यही है कि ये भक्ति मूवमेंट के सोशल ऑर्डर की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है? गॉड, जो गॉड हैं हिंदू के, गॉड बाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, इनके द्वारा वर्शिप किया गया इसमें। और रिचुअल्स वगैरह, राइट्स वगैरह, मतलब रीति रिवाज वगैरह का इंटीग्रेशन हुआ भक्ति मूवमेंट में। जैसे हिंदू टेम्पल में क्या है? कीर्तन गाए जाते हैं, वो कीर्तन कहाँ से आए? भक्ति मूवमेंट से आए। कव्वाली गाई जाती है मुस्लिम की, मुस्लिम के द्वारा, जो दरगाह होती है ना, दरगाह, जैसे दरगाह दिल्ली में भी दरगाह है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो यहाँ पे जो कवाली वगैरह गाए जाते हैं ये मुस्लिमों के द्वारा, मुस्लिम्स के द्वारा। तो ये कवाली कहाँ से आई? भक्ति मूवमेंट से ही आई सब निकल के। और गुरुद्वारा में जो गुरबानी गाई जाती है ना, गुरबानी, सुबह शाम गुरबानी चलती रहती है, हर टाइम पे चलती रहती है गुरबानी, आपने देखा होगा जब भी जाते हो, कभी गए हो गुरुद्वारे, तो ये गुरबानी कहाँ से आई है? भक्ति मूवमेंट से ही आई है ये सब। ये अपोज करते थे जो मोनास्टिक ऑर्डर था ना, अथॉरिटेरियन मोनास्टिक ऑर्डर, उसको ये अपोज करते थे भक्ति मूवमेंट वाले। और इन्होंने जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था सोसाइटी में, जाति के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता था, या सेक्टेरियन जियोलेट्री, एक दूसरे की सेक्ट धर्म के विरुद्ध जो जीलस रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, विरोध करते थे, उसके अगेंस्ट थे ये भक्ति मूवमेंट वाले। इसमें इस भक्ति मूवमेंट में सभी हाई या लो कास्ट के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, चाहे ऊंची जाति को हो या नीची जाति के समझे जाते थे कुछ लोगों को, तो इसमें सब ने पार्टिसिपेट किया। और इसमें सारे धर्मों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लगभग सारे धर्मों के लोगों ने, ताकि सोशल रिलेशनशिप और रियल ह्यूमन एस्पिरेशन के प्रमोट करने के लिए सारे धर्मों के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। जो भक्ति पोइट्स थे वो इस पे फोकस रखते थे कि अपने आप को गॉड के सामने सरेंडर कर दो, कि अपने आप को भगवान के सामने छोड़ दो, भगवान पे छोड़ दो सब कुछ, बस उसके भक्त बन जाओ, उसकी भक्ति करो। और जो आइडल वर्शिप थी उसको अबॉलिश करना इसका भक्ति मूवमेंट का काम था, कि मूर्ति पूजा से विश्वास ये हटाना था। कुछ वुमेंस के भी रोल हैं इसमें भक्ति मूवमेंट में, कुछ मतलब वुमन में भी पार्टिसिपेशन किया। जैसे एक वुमन है, महिला है, आंदल नाम की, ये अलवर, जो अलवर वुमन है, अलवर वुमन का मतलब है जो अलवर हुआ करते थे ना, अभी भी हैं, जो भगवान विष्णु के डिवोटी भक्त मानते हैं अपने आप को, तो ये अपने आप को भगवान विष्णु की बीलव्ड मानती थी, प्रेमिका की तरह मानती थी आंदल, और डिवोटी थी, बिल्कुल सरेंडर करती था भगवान विष्णु के सामने, और इनकी ही पूजा किया करती थी भगवान विष्णु की। और एक है कराइकल अमायर, ये भगवान शिव की डिवोटी थी, इन्होंने एक्सट्रीम एस्टेटिज्म का पाथ अडॉप्ट किया था। एक्सट्रीम एस्टेटिज्म का मतलब है ये एस्केटिसिज्म का मतलब होता है सन्यासी बन जाना, एकदम सब कुछ घर बार छोड़ के बस भगवान की पूजा में लग जाना। तो इन्होंने ये पाथ अडॉप्ट किया था कराइकल अम्मायार ने। ये दो फेमस वुमन है। देखो यूपीएससी मेंस में एक पूछ लिया था कि भक्ति मूवमेंट में वुमेन्स के रोल क्या हैं, तो इसमें आपके लिखने के काम आते हैं आंदल और कराइकल अमायार। कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनलिटीज़ हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन से जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को प्रमोट किया। जैसे कनाडा रीजन से, कर्नाटक का जो रीजन आता है उसमें एक ये थे बेसावन्ना, ये 12th सेंचुरी के एक पोइट थे। इन्होंने बेसावन्ना ने एक मूवमेंट चलाया और इन्होंने प्रमोट किया अपनी फिलॉसफी को। महाराष्ट्र रीजन से भी 13th सेंचुरी में कुछ प्रोपोनेंट आए जो भक्ति मूवमेंट को प्रमोट करते थे, उन्हें बोलते थे वरकारीज महाराष्ट्र में। जैसे ये थे ज्ञानदेव थे एक 1275 से लेकर 96 में, नामदेव थे, नामदेव 1270 से लेकर 1350 तक, तुकाराम थे 1608 से लेकर 1650 तक। ये कुछ पोइट थे, कवि थे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को प्रमोट किया। कहाँ? महाराष्ट्र में प्रमोट किया। असम में थे श्रीमंत शंकर देव जी, ये वैष्णव संत थे, मतलब भगवान विष्णु की पूजा करते थे, और इन्होंने न्यू वैष्णव वाइट मूवमेंट को स्टार्ट किया था यहाँ पे असम रीजन में। असम में नागौम डिस्ट्रिक्ट है असम में,
वहाँ पे 1449 एडी में इन्होंने वैष्णव जो ट्रेडिशन है उसको प्रमोट किया था शंकर देव जी ने। बंगाल में चैतन्य जी थे, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, चैतन्य बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु, ये रिनाउंड संत थे। रिनाउंड का मतलब होता है फेमस, प्रसिद्ध संत थे, जो यहाँ पे कृष्णा कल्ट को प्रमोट किया था, यहाँ पे भक्ति मूवमेंट को ही प्रमोट किया था। भक्ति मूवमेंट का मतलब ये होता है सेम, मतलब एक ही भगवान की पूजा करना, एक ही भगवान के पीछे डिवोटी बन जाना, भक्त बन जाना, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, धर्म को प्रमोट नहीं करना होता भक्ति मूवमेंट का काम, सिर्फ ये इसका मेन मकसद होता है। नॉर्दर्न इंडिया में क्या है, नॉर्दर्न इंडिया में 13 सेंचुरी से लेकर 17 सेंचुरी तक बहुत सारे कवि हुए यहाँ पे, पोइट, और बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को प्रमोट किया। जैसे यहाँ पे देखो कबीर, रविदास, गुरु नानक, इन्होंने क्या है फॉर्मलेस गॉड यानी कि निर्गुण भक्ति को प्रमोट किया था। और एक मीराबाई थी, मीराबाई ये रानी थी, यहाँ पे राजा की एक रानी थी, इन्होंने सब कुछ घर बार छोड़ छाड़ के ये रविदास की शिष्या बन गई थी, जो रविदास पोइट थे, संत थे इनकी, और इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी मीराबाई जी ने। नेक्स्ट है ये राजस्थान थी, मीराबाई राजस्थान की थी, 1498 से लेकर 1546 तक ये रही थी। और कुछ कवि थे यहाँ पे, कवि थे जैसे सूरदास, नरसिम्हा मेहता, तुलसीदास, इन्होंने भी कंट्रीब्यूशन किया भक्ति लिटरेचर में, बहुत सारी बुक्स लिखी भक्ति मूवमेंट के बारे में, भक्ति लिटरेचर लिखा इन्होंने, तो ये भी कुछ जाने जाते हैं इससे रिलेटेड भक्ति मूवमेंट से। तो यही है बस इस लेक्चर में इसके बारे में।